जब रिटायर हुए तो उन्होंने लोगों को कहा कि मैं मानता हूं कि इमरान खान जैसा ब्लंडर हमसे हुआ है, ये पाकिस्तान के 75 सालों में तारीख का सबसे बड़ा ब्लंडर था। ब्लंडर करने का एतराफ काफी नहीं, अब वो जो दाग मुल्क और कौम के माथे पे लगाया उसको धोना पड़ेगा। इस फितने को उठाकर सियासत से बाहर फेंकना पड़ेगा। इन 5 प्यारों ने एक तजर्बा किया जिसका नाम घड़ी चोर है। वो तजर्बा मुंह के बल जमीन पर गिर गया और पाकिस्तान को भी लेकर बैठ गया। नून लीग का मुल्तान में पावर शो। मरियम नवाज के लफ्जी वार पर वार घड़ी चोर को सियासत से उठाकर बाहर फेंकना होगा। इमरान खान हुकूमत में था तो जेब भरो तहरीक चला रहा था। अवाम को कहता है जेले भरो, खुद जमान पार के बंकर में छुपकर बैठा है। नायब सदर नून लीग मरियम नवाज का मुल्तान में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा 5 के टोले ने इसको पाला, ये उन्हीं को डस रहा है। बाजवा साहब ने रिटायर्ड होने के बाद कहा इमरान खान बहुत बड़ा ब्लंडर साबित हुआ। टक्कर के लोग जमीन पर बैठकर बच्चों की तरह रो रहे हैं। नवाज शरीफ से इंतकामी कार्रवाइयां ली गई, लेकिन क्या किसी ने उन्हें रोते हुए देखा? मरियम नवाज का महंगाई का एतराफ मलबा इमरान खान पर डाल दिया। कहती हैं मुल्क में महंगाई इमरान खान की वजह से है, इसने IMF से मुआहिदा तोड़ा। लाना था, फिर 26 नवंबर को जो तुम्हारे साथ हुआ वो तुम्हें याद होना चाहिए। अगर अब तुमने ये कहा है कि तुम जेल भरो तहरीक शुरू करोगे तो फिर याद रखो तुम ये तहरीक शुरू करो, इंशाअल्लाह ताला तुम्हें उन्हीं सेलों में रखेंगे जहां पे तुमने हमें रखा था। इमरान खान जेल भरो तहरीक शुरू करो, आपका इलाज मैं करूंगा। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की खुली वार्निंग। कहा तहरीक शुरू करो, तुम्हें वहां रखेंगे जहां हमें रखा था। तुम्हारी तरह कोई सख्ती नहीं करेंगे, तमाम सहूलतें मुहैया करेंगी। नून लीग इलेक्शन से नहीं घबराती, हम इलेक्शन लड़ेंगे। इंतखाबात में कामयाबी हासिल करके पंजाब में हुकूमत बनाएंगे। अगर हमें जेलों में डालने से मुल्क की मैशियत ये ठीक होती है तो ये करके दिखाएं। आज 22 रोज गुजर चुके हैं, पंजाब में असम्बलियां तहलील हुए हुए, क्यों इंतखाबात का ऐलान नहीं हो रहा? इलेक्शन कमीशन किससे खौफजदा है? इलेक्शन कमीशन को कौन तारीख देने से जो है वो रोक रहा है? हमें जेलों में डालने से मईशत ठीक होती है तो करके दिखाएं। PTI रहनुमा फारूक हबीब की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कौन इलेक्शन कमीशन को तारीख देने से रोक रहा है? 22 रोज गुजरने के बावजूद इलेक्शन की तारीख का ऐलान नहीं किया गया। पाकिस्तान की अदलिया को अपना किरदार अदा करना होगा। इसहाक डार ने मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। इमरान खान ने कश्मीर के सफीर का किरदार अदा किया। साबिक सदर रिटायर्ड जनरल परवेज मुशर्रफ तवील अलालत के बाद इंतकाल कर गए। जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ अमेरिकन अस्पताल दुबई में जेर इलाज थे। बेटे बिलाल मुशर्रफ की जानिब से तस्दीक मरहूम के दोस्तों को इत्तला दी कि आज अलसुब इंतकाल हुआ। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ ने 1999 में मुल्क में मार्शल लॉ लगाकर चीफ एग्जीक्यूटिव का ओहदा संभाल लिया था। वो 2001 से 2008 तक सदर पाकिस्तान के ओहदे पर बराजमान रहे। जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ का खानदान 1947 में नई दिल्ली से कराची मुंतकिल हुआ था। परवेज मुशर्रफ 1964 में पाक फौज का हिस्सा बने। वो आर्मी स्टाफ एंड कमांड कॉलेज कोयटा के ग्रेजुएट थे। परवेज मुशर्रफ ने 1965 और 1971 की पाक भारत जंगों में हिस्सा लिया। जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ की तदफीन पाकिस्तान में होगी। अहले खाना का दुबई में पाकिस्तानी कौंसल खाने से राबता। परवेज मुशर्रफ की मैयत लेने के लिए कल खुसूसी तैयारा दुबई जाएगा। ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग सिंध के सेक्रेटरी इत्तला ताहिर हुसैन ने कहा परवेज मुशर्रफ की मैयत कल कराची लाई जाएगी। उनके नमाज जनाजा तदफीन का हतमी ऐलान अहले खाना करेंगे। सियासी और अस्करी क़यादत का साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ की वफात पर इजहार अफसोस। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने वरसा से इज़हार ताज़ियत करते हुए दर्जात की बुलंदी की दुआ की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि परवेज मुशर्रफ की वफात पर मरहूम के अहले खाना से ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार करते हैं।
ISPR के मुताबिक चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स ने परवेज मुशर्रफ के इंतकाल पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा, अल्लाह ताला मरहूम की मगफिरत और लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। कायद नून लीग नवाज शरीफ ने भी परवेज मुशर्रफ की वफात पर अफसोस का इजहार किया। परवेज इलाही और मुनिस इलाही का भी गहरे दुख और रंज का इजहार। परवेज इलाही ने कहा, अहले खाना के गम में बराबर के शरीक है। परवेज मुशर्रफ की पाक आर्मी और मुल्क के लिए खिदमत को फरामोश नहीं किया जा सकता। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी ने कहा कि परवेज मुशर्रफ बहुत बड़े इंसान थे, हमेशा पाकिस्तान फर्स्ट उनकी सोच और नजरिया था। खुदा गरी के रहमत करे। साबिक सदर जनरल परवेज मुशर्रफ अक्टूबर 1998 में आर्मी चीफ बने। परवेज मुशर्रफ की सरबराही में पाक फौज ने 1999 में कारगिल की जंग लड़ी। परवेज मुशर्रफ ने 1999 में ही इमरजेंसी नाफिज करके चीफ एग्जीक्यूटिव का ओहदा संभाल लिया। साबिक सदर ने 9/11 के बाद सबसे पहले पाकिस्तान का नारा लगाया। अफगानिस्तान में तवील तरीन अमरीकी जंग का हिस्सा बने। 3 नवंबर 2007 को इमरजेंसी प्लस लगाकर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को घर भेजा। परवेज मुशर्रफ ने 2008 में सदर का ओहदा छोड़कर खुद साख्ता जलावतनी इख्तियार कर ली थी। हमें अपने गरेबानों में झांकना होगा। मुजफ्फराबाद से लेके अफ्रीका के उस पार जो मुसलमान बसता है, अगर ये मुसम्मम इरादा कर लें कि हमने फ़लस्तीनियों को और कश्मीरियों को आज़ादी दिलानी है, तो खुदाए बुजुर्ग बरतर की कसम खाकर कहता हूँ कि उसके मदद से, उसके कर्म से ये दोनों इलाके ज़रूर आज़ादी हासिल करेंगे और बहुत जल्द करेंगे। बातों से नहीं, नारों से नहीं, इशार से नहीं, मर्सियों से नहीं, तकारीर से नहीं, अमल से करना होगा। मकबूजा वादी कश्मीर में 75 साल से लहू बह रहा है। मोदी ने मकबूजा कश्मीर को दुनिया की सबसे बड़ी जेल बना दिया। कश्मीरी भाइयों और बहनों की कुर्बानियां जरूर रंग लाएंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर की कानून साज असम्बली से खिताब। कहा, पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम ने हमेशा कश्मीरियों की हिमायत की। पाकिस्तान मजलूम कश्मीरियों को हक़ खुदरातियत जरूर दिलाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कश्मीर मॉन्यूमेंट पर हाजिरी, फूलों की चादर चढ़ाई। वज़ीर आज़म से कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के कायदीन और आज़ाद कश्मीर की सियासी क़यादत ने भी मुलाकात की। कश्मीर हमारी शहरख, पूरी कौम हम आवाज़। अटूट रिश्तों की तस्दीद के लिए पाकिस्तान और कश्मीर को मिलाने वाले तारीख़ी इज्तिमात को हाला मगला होलाड़ पुलों पर इंसानी हाथों की जंजीर बनाकर कश्मीरियों के साथ यकजहती का इजहार किया गया। तकरीब में चारों सूबों और गिलगित बल्दिस्तान के नुमाइंदों की खुसूसी शिरकत। दिन 10 बजे पूरे मुल्क में 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मज़ालिम दुनिया के सामने लाने के लिए वज़ारत ख़ारिजा से पार्लियामेंट हाउस तक रैली निकाली गई। सेक्रेटरी खारिजा असद मजीद ने कहा, पाकिस्तान कश्मीरियों के साथ था, है और रहेगा। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा, पाकिस्तान हर फोरम पर मज़लूम कश्मीरियों के लिए आवाज़ बुलंद करता रहेगा। रैली में जिंदगी के हर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कश्मीर की आज़ादी के हक में फलक शगाफ नारे लगाए गए। पासबान हुर्रियत जम्मू कश्मीर के ज़रिए तमाम हफ्ता यकजहती जम्मू कश्मीर चकोटी से शुरू होने वाला यकजहती कश्मीर मार्च मुजफ्फराबाद पहुंच गया। पैदल मार्च का आगाज 3 फरवरी को सीज फायर लाइन चकोटी से किया गया था। पैदल मार्च के शुरका का आलमी ज़मीर को झंझोड़ने के लिए श्रीनगर शाहराह पर 62 किलोमीटर का सफर तय करके आज मुजफ्फराबाद पहुंचे। शुरका की जानिब से पाकिस्तान से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह के फलक शगाफ नारे लगाए गए। मुतालबा किया कि पाकिस्तान मसला कश्मीर पर भारत के गैर कानूनी इक़दामात का जवाब दे। कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत की हिमायत जारी रखेंगे। सदर आरिफ अलवी का यौम में यकजहती कश्मीर पर पैगाम। मुतालिबा किया, कश्मीर के तनाज़े का फैसला कश्मीरी अवाम की मर्जी के मुताबिक हल किया जाए। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने अपने पैगाम में कहा, 7 दहाइयों से ज़ायद अरसे से भारत कश्मीरियों पर मज़ालिम ढा रहा है। भारत को मकबूजा वादी में इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफवर्जियाँ बंद करना होगी। भारत 5 अगस्त 2019 के एक तरफा और गैर कानूनी इक़दामात वापस ले। मुसल्लह अफवाज और उनके सरबराहान कश्मीरियों की जिद्दोजहद आज़ादी को खराज तहसीन पेश करते हैं। DG ISPR का यौम यकजहती कश्मीर पर ट्वीट।
DGISPR ने कहा कि बहादुर कश्मीरी अवाम अक़वाम मुत्तहिदा की क़रारदादों के मुताबिक हक़ खुद इरादियत के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। भारतीय मज़ालिम कश्मीरियों के जज्बा आज़ादी को दबा नहीं सकते। कश्मीरियों की लाजवाल जिद्दोजहद को सलाम पेश करते हैं मरियम नवाज का कश्मीरियों से इज़हार यकजहती। कहा, ज़मीन पर भारत का नाजायज़ कब्जा है लेकिन कश्मीरियों के दिल पाकिस्तान के साथ हैं। बहादुर कश्मीरी अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर पर अमल दरामद की जंग लड़ रहे हैं। कश्मीर सलामती कौंसिल की करारदादों के साथ खड़े हैं। भारत जुल्म की हर हद पार कर चुका लेकिन आज़ादी की आवाज़ हर लम्हा बुलंद हो रही है। मरियम नवाज ने कश्मीर के परचम को चूमते हुए ली गई तस्वीर ट्विटर पर शेयर कर दी। पाकिस्तान अपने कश्मीरी भाइयों के साथ खड़ा है। कश्मीरियों की आज़ादी तक गैर मशरूत हिमायत जारी रखेंगे। मुशीर बराए उमूर कश्मीर कमर ज़मान कायरा का अपनी क़यादत में रैली से खिताब। कमर ज़मान कायरा ने कहा कि भारत ने कश्मीरियों के जज्बा हुर्रियत को बारहा दबाने की कोशिश की मगर नाकाम रहा। भारत ने पूरे मकबूजा कश्मीर में कर्फ्यू नाफिज कर रखा है। भारत कश्मीरियों से किए गए वादे पूरे करे। मसला कश्मीर को दुनिया के हर फोरम पर उजागर किया जाएगा। मज़ार कायद पर यौम यकजहती कश्मीर रैली का इनेकाद। रैली की क़यादत वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह ने की। सूबाई वज़ीर ने कहा, बिलावल भुट्टो जरदारी ने मोदी कसाई का चेहरा पूरी दुनिया को दिखाया। दुनिया की सबसे बड़ी जेल का नाम मकबूजा कश्मीर है। मज़लूम कश्मीरियों की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। सूबाई वज़ीर शजील मेमन ने कहा, हम अपने कश्मीरी बहन भाइयों के साथ हैं। मसला कश्मीर का हल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मंशूर का वली नुक्ता रहा। कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए डाउ कॉलेज से ओछा कैंपस के गेट तक रैली निकाली गई। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, पूरी कौम हम आवाज, शहर शहर रैलियां, कश्मीरियों की हिमायत का इरादा। लाहौर में तहरीक इंसाफ और नून लीग की जानिब से रैलियां निकाली गई। मुल्तान, सरगोदा, जहलुम, साहिवाल में रैलियां। हैदराबाद, बदीन, नवाबशाह, नौशहर और फिरोज में भी आवाम सड़कों पर निकले। चमन, डेरा बुगटी, पंचकोट, जाफराबाद में भी शहरियों ने कश्मीरियों के जिद्दोजहद आज़ादी को खराज तहसीन पेश किया। अटक, चिन्योट, पिंदादन खान, भंबर, कानपुर, लकी मरवत में भी रैलियां निकाली गई। कश्मीर हमारी शहरक है। कश्मीरी अवाम का हक खुद इरादियत का हक उन्हें दिया जाए। यौम यकजहती कश्मीर पर अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का पैगाम। अमीर जमात इस्लामी ने कहा, कश्मीरी अवाम की जिद्दोजहद को सलाम पेश करते हैं। हम अपने कश्मीरी बहन भाइयों के शाना बशाना खड़े हैं। 75 साल से भारतीय फौज कश्मीरियों पर जुल्म और बर्बरियत जारी रखे हुए है। कब तक हम ये दिन मनाएंगे? कश्मीरियों को अब आज़ादी मिलनी चाहिए। यासीन मलिक की अहलिया मशाल मलिक का यौम यकजहती कश्मीर पर वीडियो पैगाम। मशाल मलिक कहती हैं कि लाखों कश्मीरी तहरीक आज़ादी के लिए अपनी जान का नजराना पेश कर चुके हैं। कश्मीरियों का एक ही मुतालबा है, अपेक्स कमेटी के इजलास में मुल्क के किसी भी हिस्से में ऑपरेशन का फैसला नहीं हुआ। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं, अपेक्स कमेटी में सिर्फ CTD की इस्तेदाद कार बढ़ाने का फैसला किया गया। गवर्नर हाजी गुलाम अली ने साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ के इंतकाल पर इजहार अफसोस भी किया। खैबर पख्तूनख्वा की निगरान काबीना में कोई भी सियासी वर्कर नहीं, इल्जामात बेबुनियाद है। निगरान वज़ीर आला KP आज़म खान कहते हैं कि काबीना की तश्कील के वक्त तमाम सियासी जमातों से मुशावरत की गई। निगरान काबीना के एक वजीर सरकारी नौकर है, इसलिए महकमा हवाले नहीं किया। अनकरीब खजाना, सेहत, इत्तलात और दीगर महकमों के मुशीर लिए जाएंगे। रमजान में दालों के बहरान का खतरा टल गया। कराची बंदरगाह से दालों के कंटेनर्स रिलीज होना शुरू हो गए। चेयरमैन होलसेल ग्रोसरीज एसोसिएशन के मुताबिक 7,000 में से 2,000 कंटेनर्स को रिलीज कर दिया गया। बताया, $7 करोड़ के दालों के कंटेनर्स पर $3 करोड़ का जुर्माना आयद हो चुका। कंटेनर्स को रिलीज करने में ताखीर से कीमतें मजीद बढ़ जाएंगी।